ये बतख उल्टी दिशा में नाव चलाता है। अच्छा जी। जिससे नीचे गिर जाता है। खत्म। तो रस्सी फेंक कर ऊपर उठने लगता है। लेकिन इधर से कोई रस्सी पे निशाना लगा देता है तो बतख नीचे गिरने लगता है, पर एक पेड़ में टंग जाता है। नहीं। और झरने का सारा पानी नाव में घुस के बहुत बड़ा हो जाता है और बतख दब जाता है। तो ये किसी तरह भागते हुए उसको रोकता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। लेकिन उसमें उस इलाके का सारा पानी घुस जाता है और बतख के पीछे पड़ जाता है। तभी रास्ते में एक कील मिला तो उसको छिपा लिया। मगर क्यों? क्योंकि ये फूकना को फोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए रास्ते में जो कुछ भी नुकीली चीज मिलता सब पे कवर चढ़ा देता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन तभी गलती से एक पेड़ के नुकीली हिस्से को फूकना में सटा देता है। तो एक बार में बहुत सारा पानी बतख की ओर बढ़ने लगता है। सिस्टम पार देंगे। और इसके पीछे पानी के साथ साथ पत्थर भी पड़ने लगता है। साला भागते भागते दुश्मनों के आर्मी के ये साइंटिस्ट इस स्वर को बहला फुसला के अपना फैक्ट्री में ले आता है। कुछ नहीं होगा बेटा। और खूब सारा खाने का लालच देता है। स्वर इतना सारा खाना देखते ही इससे रहा नहीं जाता और साइंटिस्ट के बात मानकर कुर्सी में बैठ जाता है। लेकिन तभी साइंटिस्ट अपना असली चेहरा दिखा देता है। ये सुअर को कुर्सी में बांध देता है तो गया बेटे और नीचे फैक्ट्री में ले जाता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जहाँ इसके लिए टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत सारे नए नए पकवान बन रहे थे। टेक्नोलॉजी रोबोट इस सुअर को केला ठूस ठूस कर खिलाता है, फिर इसको बिस्कुट खिलाता है और आगे ले जाके खूब सारा आइसक्रीम खिलाता है। फिर थोड़ा आगे ले जाके सबसे बड़ा हॉट डॉग्स खिलाता दूसरे स्टाइल में। साला ये साइंटिस्ट इस सुअर को इस फैक्ट्री में इतना खाना खिलाता है कि सुअर बहुत मोटा हो जाता है। क्यों? हिला डाला ना। क्योंकि ये सुअर बहुत भुक्कड़ था। फिर साइंटिस्ट इसको छोड़ देता है। थैंक यू। लेकिन साला इतना खाने के बाद भी एक चिकन उठा के खा जाता है तो फिर तो इसका सपना टूट जाता है। यहाँ तो हाथियों से घर साफ किया जाता है और गठफोरवा से सिलाई किया जाता है और इस मछली को चाकू बना डाला है। इस चिड़िया से तो सब्जी कटवा रही है। उस जमाने के लोग तो जानवरों से कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे। इस पेलिकन के मुंह से बगीचे में पानी देता था और ये माली साला दाढ़ी बनाने के लिए भी जुगाड़ कर रखा था। तभी ये मैडम पेलिकन को वॉशिंग मशीन बना देती है। ये आदमी लकड़ी घिस घिस कर अपना मुंह काला कर लेता है धुएं से। तो छुटकू उसके लिए लाइटर लाके देता है। लाइटर को चालू करते ही उसमें से 2 लकड़ी निकलता है और गजब। और उस जमाने के डायनासोर के शक्तियों का भी भरपूर फायदा उठाता था। ये है उस जमाने का देशी जुगाड़ वाला हवाई जहाज। इसमें पहला इंजन चालू करता है तो एक चिड़िया पंख चालू करता है। फिर दूसरा इंजन मतलब चिड़िया चालू होता है। ये आदमी लकड़ी से एक हवाई जहाज बनाता है जिसमें हाथ पांव चलाना पड़ता है। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है, समझ गया। और खुद पैसेंजर को हाथ फैलाकर उड़ना पड़ता है। हे प्रभु। कुत्ता अपने नाक में चिमटा दबा कर रखा था, इसीलिए इसको बदबू नहीं लगता है। फिर दोनों बेड के अंदर घुस जाता है और तभी गिलहरी कुत्ते का चिमटा हटा देता है। तो कुत्ता गिलहरी के बदबू से भागते भागते पानी में कूद देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तभी गिलहरी फट से आके इसको बाहर निकालता है। आजा। लेकिन ये बर्फ बन चुका था तो गिलहरी इस पर निशान लगाकर 2 टुकड़ा कर देता है। बाप रे। फिर कुत्ता के जान में सांस आ जाता है। लेकिन साला गिलहरी इस पर बदबू का छिड़काव करने लगता है, पर कुत्ते को सर्दी लगने से गिलहरी का बदबू उस तक नहीं पहुंचता है। अरे नहीं। खत्म। फिर तो कुत्ता आराम से जाके सो जाता है। लेकिन गिलहरी गंभीर सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? तभी इसके एक आइडिया आता है। अब देख तू। और कुत्ते के सर्दी को भगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? फिर गर्म करने वाले मशीन में डाल देता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। और वहाँ से बाहर करके गर्म पानी से धो दिया। फिर इसका सारा पानी निकाल कर फिर सूखने के लिए टांग देता है और गर्मा सुअर एक सस्ते होटल में रुकने जाता है। रोम रोम भाइयों। जिसका चार्ज सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन होता है। लेकिन वहाँ का मालिक बहुत हरामी होता है। रात कांड कर रात का। सुअर जैसे ही सोता है ये साला इसके कमरे में जानबूझकर चूहा छोड़ देता है ताकि वो सुअर से पैसे कमा सके। चूहा कमरे में घुसकर जिससे सुअर का नींद खराब हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये परेशान होकर मालिक को कॉल लगाता है। हाँ भाई सुन, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। मालिक बिल्ली लेकर आता है और $5 लेकर चूहा भगा देता है। लेकिन चूहे के जाते ही बिल्ली इसके बिस्तर में कब्जा करके लेटा जाता है। नहीं जाऊंगा मैं। तो ये उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये दोबारा कॉल करके कुत्ता मंगवाता है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। तो मालिक $10 लेकर कुत्ता कमरे में छोड़ता है जिससे देख बिल्ली भाग जाता है। थैंक यू। लेकिन अब साला कुत्ता आधी रात में उठकर सुअर को मारने लगता है। तो ये मालिक को कॉल करके $100 में शेयर मंगवा। मालिक शेयर लेकर आता है और कमरे में छोड़ देता है। तो कुत्ता